गति को नई ऊर्जा से भरेंगे। आज आपने देखा होगा कि हम पश्चिम बंगाल पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि बाकी राज्यों का महत्व कम है, तमिलनाडु का महत्व कम है, या केरलम का महत्व कम है, या असम का महत्व कम है, वहाँ के दर्शकों का महत्व है। हम कहना चाहते हैं आपका महत्व उतना ही है जितना पश्चिम बंगाल है, ऐसी बात नहीं। लेकिन बात यह है कि इस बार सबसे ज़्यादा जो लोग जानना चाहते थे वो ये कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा और क्या ममता बनर्जी इस बार चुनाव जीतेंगी या हार जाएंगी। अब आपको ये दिखाते हैं कि जो 10% का वोट स्विंग है वो बीजेपी उसके ज़रिए कैसे गेम बदल सकती है। ये जो 10% का वोट स्विंग है ये बहुत बड़ी बात है और यही असल में सफलता की चाबी है। पिछले विधानसभा चुनाव তাও কালকের থেকে দেখলে পরশুদিন থেকে কত ভিড় আরো वोट मिले थे और टीएमसी को 48% वोट मिले, यानी পরশুদিন তাও একটু কম ছিল আজকে তো প্রচুর 10% वोटों की संख्या देखें तो टीएमसी को लगभग 2,87,00,000 वोट मिले, बीजेपी को 2,28,00,000 और दोनों के बीच वोटों का अंतर था लगभग 58 लाख वोट का अंतर दोनों में। और पश्चिम बंगाल के 294 सीटों में से टीएमसी को मिली थी 213 सीटें और बीजेपी को इससे 136 सीटें कम यानी सिर्फ 77 सीटें मिली। अगर ये स्कोर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक तरफा जीत। बीजेपी चुनाव तो बड़ा अच्छा लड़ी थी, माहौल बड़ा अच्छा बनाया था, लेकिन सीटें मिली सिर्फ 77 और ममता बनर्जी 213 सीटें ले गई 294 में से। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को कम से कम ये 10% अतिरिक्त वोट चाहिए, लेकिन टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों का ये 10% का अंतर पूरे राज्य में बराबर नहीं था। टीएमसी ने अपनी 213 सीटों में से 1/3 यानी लगभग 71 सीटें बहुत बड़े अंतर से जीती। इसका मतलब है कि कुछ खास सीटों पर टीएमसी बहुत ही मजबूत है। बीजेपी के लिए इसका मतलब यह है कि वो टीएमसी के इन मजबूत गढ़ों को छोड़कर, इस गढ़ को छोड़कर बाकी सीटों पर अगर अपना वोट शेयर 5 से 7% भी बढ़ा ले तो उसे बहुमत मिल सकता है। वर्ष 2021 में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 37 ऐसी सीटें जीती थी और इन सीटों पर हार और जीत का अंतर लगभग 10,000 वोट था, सिर्फ 10,000 वोट। और 17 सीटें ऐसी थी जहां अंतर सिर्फ 6,000 वोटों का, यानी दोनों को मिलाकर ये 54 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला बहुत कड़ा था, टाइट था। 10,000 6,000 का अंतर था और यहाँ पर मुकाबला कभी भी पलट सकता है अगर बीजेपी यहाँ पर मेहनत करती है। तो ये जो 10% का वोट स्विंग है ये बीजेपी के लिए जादू कर सकता है और हो सकता है कि बीजेपी ने इस बार ये 10% का वोट स्विंग हासिल कर ले। अब 5 पॉइंट्स में समझिए कि अगर पश्चिम बंगाल के नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक ही रहते हैं और वहाँ पर बीजेपी की सरकार पहली बार बन जाती है तो देश की राजनीति पर क्या असर है। पहला, बीजेपी न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी बल्कि एनडीए में भी बहुत ताकतवर बनेगी और कुछ और पार्टियां भी आगे चलकर एनडीए में शामिल हो जाएंगी और धीरे धीरे जिस प्रकार से क्षेत्र नाम और जुड़ जाएगा और वो है ममता बनर्जी का टीएमसी, यानी एक और किला बीजेपी ने डाल दिया। दूसरा, ममता बनर्जी विपक्ष का एक बहुत मजबूत चेहरा है। ऐसे में अगर वो चुनाव हार गई तो विपक्षी गठबंधन में उनकी अपनी जो पहुंच है वो बड़ी कमजोर होगी, उनकी अपनी छवि कमजोर होगी, उनकी ताकत कमजोर होगी और विपक्ष